दोस्तों, सिन्हा के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम टू सिन्हा पाठशाला। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि उन लोगों को विधि की बेसिक जानकारी मिल सके, जिससे वे अपने लीगल राइट्स के संबंध में जानकारी हासिल कर सके और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उनकी जानकारी उन्हें मिल सके। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक क्रिमिनल कोड कितने प्रकार के होते हैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। बाय दिस वीडियो आई वुड लाइक टू discuss the constitution of criminal courts and offices. क्योंकि बहुत से लोगों को जो गांव में रहते हैं उन्हें क्रिमिनल जस्टिस कैसे प्राप्त किया जाए और किस कोर्ट के माध्यम से उन्हें यह न्याय मिलेगी उसकी जानकारी नहीं। इसलिए आज मैं आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में और उनके अधिकार क्षेत्र के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। धारा 6 धारा 6 क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 6 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड deals with the constitution of criminal courts। धारा 6 दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न आपराधिक न्यायालय के संबंध में जानकारी देती है। बिसाइड्स हाईकोर्ट के अलावा और ऐसे कोर्ट जो इन सीआरपीसी के अंतर्गत जिनका गठन नहीं किया गया है, उन्हें छोड़कर निम्न प्रकार के आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। पहला, सेशंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इन मेट्रोपॉलिटन सिटी द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास,
a special judicial magistrate and the executive magistrate. पुनः कोर्ट ऑफ सेशंस को तीन क्षेत्र में तीन प्रकार के होते हैं। पहला, कोर्ट ऑफ सेशंस, एडिशनल सेशंस कोर्ट एंड असिस्टेंट सेशन कोर्ट। सेशंस कोर्ट के सेशंस कोर्ट एंड एडिशनल सेशंस कोर्ट और असिस्टेंट सेशंस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। द सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज एंड द असिस्टेंट सेशन जज आर अपॉइंटेड बाय द हाईकोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास and judicial magistrate second class are also appointed by the High Court. The senior most judicial magistrate is appointed as chief judicial magistrate and the additional chief judicial magistrate in the district, and the senior most judicial magistrate in subdivision is appointed as subdivisional judicial magistrate वरीयतम न्यायिक दंडाधिकारी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक सब डिवीजन में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के कार्यों का सुपरविजन करने का भी अधिकार होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार किसी विशेष अपराध के ट्रायल के लिए
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल सेशन जज की भी नियुक्ति की जाती है और यदि किसी क्षेत्र के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट की जाती है तो उस अपराध का विचारण ट्रायल उस संबंधित न्यायालय के अलावा कोई दूसरा न्यायालय नहीं कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सुपरवाइजरिंग पावर सेशंस जज को होता है। उसी प्रकार सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज का सुपरविजन एंड कंट्रोल उस राज्य के हाईकोर्ट का होता है। उच्च न्यायालय स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर वेस्ट कर सकती है, जिसकी अवधि 1 साल की होती है। The High Court may appoint a special judicial magistrate on the request of the state government. The tenure of a special judicial magistrate is for a year only. Now we will discuss the power of sessions judge and the magistrate. अब हम सेशंस जज के अधिकार क्षेत्र और न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेशंस जज को डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट और एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ देने का अधिकार है। किंतु यदि सेशंस जज डेथ सेंटेंस देता है तो वह डेथ सेंटेंस हाईकोर्ट के संपुष्टि के पश्चात ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। If the session judge passes death sentence, in that case, it requires confirmation from the High Court. The power of fine of session judge is unlimited. सेशन जज को फाइन करने का अधिकार अनलिमिटेड है। वो कोई भी रकम फाइन के रूप में कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज को भी
वही अधिकार प्राप्त है सेंटेंस देने का और फाइन देने का करने का जो कि सेशन जज को प्राप्त है। किंतु असिस्टेंट सेशन जज को 10 साल की सजा देने का प्रावधान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, लेकिन फाइन करने का अधिकार उनका भी अनलिमिटेड है। सेशन जज के अलावा हाईकोर्ट को भी क्रिमिनल कोर्ट का पावर है और हाईकोर्ट कोई भी सजा जो लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया उसे देने का अधिकार है। द हाईकोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशंस कोर्ट तथा हाईकोर्ट के सेंटेंसिंग पावर में एक ही अंतर है कि हाईकोर्ट यदि डेथ सेंटेंस फांसी की सजा देती है तो उसे कन्फर्मेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यदि सेशन जज अथवा एडिशनल सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो यह सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट है। पावर ऑफ फाइन हाई कोर्ट का भी अनलिमिटेड है। अब हम चलते हैं न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने सजा देने का प्रावधान है। व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू इम्पोज द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और सेंटेंस ऑफ फाइन। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 7 साल सजा 7 years इम्प्रिजमेंट देने का अधिकार है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वही अधिकार प्राप्त है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। पावर ऑफ फाइन इंपोज करने का अधिकार इनका भी अनलिमिटेड है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 साल तक सजा देने का अधिकार है और पावर ऑफ फाइन उनका 10,000 तक का है। उसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को 1 साल सजा देने का अधिकार है और पावर ऑफ फाइन उनका 5,000 रुपया तक का है। अमेंडमेंट के पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 5,000 रुपया फाइन करने का अधिकार था और सेकेंड क्लास को 1,000 रुपया तक का। किंतु मेट्रोपॉलिटन सिटी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि वहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वही पावर होता है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होता है। उसी तरह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी पावर वही है जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर वेस्ट किया जाता है तो वह वही पावर एक्सरसाइज करता है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही पावर एक्सरसाइज करते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने डिफरेंट क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड के और उनके अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस के बारे में विस्तृत जानकारी पुनः अगले वीडियो में मैं दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।